Good morning, students. How are you? Hope you all will be fine. Please stay at home and be safe. Okay? Now, today we will discuss about the seventh part of first chapter of class 8th of science, which is crop production and management. The topic about we will discuss here will be irrigation, sources of irrigation, traditional methods of irrigation which contain moat or pulley system, chain pump, dhekli, and rahat system or lever system. Now let's move to the topic irrigation. All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development. तो सारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको वाटर चाहिए, जो कि ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत नेसेसरी है. वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स. वाटर जो प्लांट रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं. अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड. तो वाटर के साथ साथ जो मिनरल्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, वो भी प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर. जो प्लांट बॉडी होती है उसमें 90% के अबाउट वाटर होता है. वाटर इज़ इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस. अब जो जर्मिनेशन ऑफ सीड है, जो बीज जमते हैं, अगर वाटर नहीं होगा तो वो नहीं हो पाएगा, इसलिए वाटर बहुत इसेंशियल है. Nutrients dissolved in water are transported to each part of the plants. तो जो प्लांट हैं, वाटर के साथ साथ जितने भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं वो प्लांट्स के सारे बॉडी पार्ट्स तक जाते हैं. वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स. तो वाटर एक काम और करता है, वो क्या करता है, जो कोहरा वगैरह होता है या पाला होता है उससे भी बचाता है प्लांट्स को, और जो हॉट एयर, जो गर्म हवा लू चलती है, उससे भी बचाता है. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर द हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली. तो इसलिए जो फसलों में मॉइस्चर बने रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रेगुलरली उनमें पानी देना चाहिए. आइए एक छोटी सी वीडियो देखते हैं, उसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि इरिगेशन क्यों ज़रूरी है. Irrigation. Water is essential for the germination and growth of crop plants. Water is supplied to agricultural fields either naturally through rainfall or artificially through canals or other systems. The artificial supply of water to agricultural fields is called irrigation. Irrigation can be done using different methods. Before learning about these methods, let us find out how irrigation is important for crop production. In the absence of rainfall, irrigation maintains the minimum amount of moisture required for crop production. It maintains proper growth of crops and helps to protect them against frost and hot air currents. The duration, time gap and amount of irrigation are determined by the type of soil and crop and also the season in which a crop is sown. तो आपने अभी देखा कि इरिगेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरिगेशन. तो इरिगेशन क्या है कि हम जो रेगुलर इंटरवल में वाटर सप्लाई करते हैं क्रॉप्स को, वही इरिगेशन है. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी
ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। और टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है इरिगेशन के लिए, हमें कितने समय तक इरिगेट करना है, सिंचाई करनी है, और किस मौसम में ज़्यादा करनी है, किस मौसम में कम करनी है, ये डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1 क्रॉप कि किस तरह की हमने क्रॉप लगाई है। नंबर 2 सॉइल कैसी है जिसमें इरिगेशन करना है। और नंबर 3 सीज़न, किस सीज़न में करना है, विंटर में, समर में, या फिर रेनी सीजन में। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हाई। समर सीजन में क्या होता है, हमें ज़्यादा इरिगेशन करना पड़ता है। वाई इज़ इट सो? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? बिल्कुल सही, क्योंकि समर सीजन में क्या होता है, इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होता है, इस वजह से पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स? तो ज़्यादा इवेपोरेशन है तो पौधों को ज़्यादा नीड होती है वाटर की, इसलिए इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब बूझो क्या सोच रहा है, देखिए। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। वो कह रहा है भाई इस जो सीज़न है, इस समर सीज़न में मेरे को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा अपने प्लांट्स के लिए, क्योंकि लास्ट सीज़न उसने प्रॉपरली वाटरिंग नहीं की और वो क्या हुए, सूख गए और डाई हो गए। तो हमें वाटरिंग जो है या इरिगेशन है रेगुलर इंटरवल में करना चाहिए। तो एक छोटी सी वीडियो और देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो इरिगेशन है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन है वो किन फैक्टर्स में डिपेंड करती है, और सोर्सेस ऑफ इरिगेशन हमारे लिए क्या क्या हो सकते हैं। आइए देखते हैं। Do you know what irrigation depends on? Can you guess? Yes, it depends on the soil type. And what, according to you, will the frequency of irrigation depend on? Can you guess? Yes, it does depend on the season. During summer, soil is devoid of moisture. This is because the heat leads to a higher rate of evaporation. That is why we need to irrigate the fields frequently during the summer months. During the monsoons, there is a little need for irrigation. Now let us look at the sources of irrigation. What are the sources of irrigation? Ponds, wells, lakes, dams, rivers are various water bodies that help supply water for irrigation. However, the methods of irrigation have changed over the years. तो sources of irrigation are wells, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। तो ये ऐसे सोर्सेस हैं जिनसे हम अपने जो फील्ड है, क्रॉप फील्ड है, उसको हम इरिगेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो ट्रेडिशनल मेथड्स वो मेथड्स हुई जो कि हमारे आज से पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो इन मेथड्स को यूज़ करते थे, और ये बहुत पहले से चली आ रही है मेथड्स हैं, और इससे ही हमारे जो फार्मर्स हैं वो इरिगेशन अपने खेतों में करते थे। लेकिन ये मेथड्स जो हैं लेस एफिशिएंट है, उनमें पानी की बर्बादी ज़्यादा होती है और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सब प्लांट्स को बराबर पानी नहीं मिलता, इसलिए ये उतनी इफ़िशिएंट नहीं होती हैं। लेकिन हमें इनके बारे में जानना चाहिए। आइए देखते हैं क्या क्या है। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज़ लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन द डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। तो जो हमारी कंट्री के डिफरेंट रीजन्स हैं उनमें जहाँ वेल्स हैं, रिवर्स हैं, उनमें वाटर है, तो उस वाटर को लिफ्ट करने का जो मेथड है, उठाने का जो अपने फील्ड तक ले जाने का जो मेथड है, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड्स। या तो जानवरों को यूज़ करते हैं या फिर ह्यूमन खुद आदमी लोग इसको पानी उठाने का काम करते हैं। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। अब क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है तो मेथड्स तो चीपर हैं, सस्ती हैं, लेकिन लेस एफिशिएंट हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, अब कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। नंबर 1 मोट
और पुली सिस्टम। Moat system is one of the simplest and cheapest irrigation systems. In this, water is drawn from a well or water source by a bucket attached to a rope. The rope is passed over a pulley and fixed to an animal. The animal walks down an earthen slope away from the well to lift water. The water is then emptied into a channel and the fields are irrigated. Water is pulled out of water source with the help of a pulley. The pulley can be moved in several ways to then carry the bucket of water to different places in the field. But this kind of irrigation requires human labor. There is also another problem of uneven distribution of water. Thus, this type of irrigation is less efficient. तो हमने देखा कि मोट या पुली सिस्टम में ह्यूमन या कैटल जो है किसी वेल या फिर रिवर से क्या पानी को खींचते हैं एक पुली की हेल्प से। पुली देखिए आप यहाँ पर पिक्चर में एक पुली बनी हुई है, और ये मेथड लेस एफिशिएंट है और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होता है, इसलिए अब आजकल ये चलन में नहीं है, बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट नंबर 2 जो मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, वो है चेन पंप। देखिए चेन पंप। तो आइए चेन पंप को भी वीडियो की हेल्प से जानने की कोशिश करते हैं कि चेन पंप जो मेथड है वो कैसे यूज़ में आती है। The next type, a chain pump. This is an interesting method. A bucket is tied to a wheel and this wheel is pulled by a chain. This wheel is placed above a water body. The wheel, when it turns, lets water to be collected inside the bucket. This bucket then pours the water out when it comes onto the top. Water then flows into the field in the man-made canal-like system. Here as well, human labor may be required to pull. In a chain pump system, 2 large wheels connected by a chain are positioned at an angle to each other. One wheel is near the source and the other is near the sink. One end of the chain dips into a pool of water and the buckets. As the wheel turns with the help of a shaft and handle, the buckets dip into the pool and draw water. The chain then lifts the buckets to the upper wheel, where they are tipped and dumped into an upper pool. तो अभी आपने वीडियोस में चेन पंप मेथड को देखा और किस तरह से एम्प्टी बकेट वाटर जो हमारा सोर्स है उसमें जाती है, उसमें भरने के बाद ऊपर आती है और एक जो कैनल होती है उसमें सारा वाटर खाली करके दोबारा से फिर से उसी प्रोसेस को दोहराती है। ये पूरे एक चेन इसमें जुड़ी हुई होती है, चेन के माध्यम से पूरा काम होता है। अब हम चेन पंप के बाद जो हमारी थर्ड मेथड है उस पे आते हैं। थर्ड मेथड है ढेकली सिस्टम। ढेकली का एक पिक्चर है ढेकली सिस्टम की, कि किस तरह से एक लंबी सी वुडन बीम है जिसको लीवर की तरह काम कर रहे हैं और एक बकेट वेल के अंदर जा रही है। तो और जो लीवर की बीम है इसकी दूसरी तरफ से एक बड़ा सा पत्थर लगा हुआ है जो कि लीवर की तरह काम करता है। तो इसको भी एक वीडियो से देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ढेकली सिस्टम कैसे काम करता था। In Dhekli system of irrigation, water is drawn from a water source with the help of a log of wood placed on a fork-shaped tree for support. The log is tied to a large stone which acts as the lever.
bucket is tied to the other end of the log. During irrigation, the rope tied to the bucket is pulled down so that the bucket goes into the water source and fills up with water. The bucket is again drawn up by pulling up the rope. The water is then collected manually and poured into the channels. Dhekli. Dhekli is a traditional system of irrigation which is mainly seen in rural areas. The Dhekli irrigation system uses ropes and a container to get water from a well. Farmers had to take out water manually from the well and pour it into the field. This causes a lot of water wastage. So nowadays, people do not use this method of irrigation. What about the Dhekli? This system of irrigation requires two people or a load needs to be kept attached to the log. Which log? Can you see that V-shaped log is fixed to the ground in an erect manner? Now there is another log that is placed between its forked branch. This log has a bucket attached to one end. When the log is moved, it helps lower the bucket and get a bucket full of water from the well. This water is then dropped into a narrow canal-like system that waters the fields. This method leads to wastage of water. Now what about the last? तो हमने अभी ढेगली सिस्टम देखा, उसके ड्रॉबैक्स भी देखे कि बहुत सारा वाटर उसमें वेस्ट होता है। इसके बाद हम जो फोर्थ मेथड है वो है राहत सिस्टम या फिर लीवर सिस्टम। इसकी एक पिक्चर है, देखिए कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर दो व्हील होते हैं, एक व्हील आपको दिख रहा है जिसमें बकेट्स लगी हुई हैं और कोई कैटल जैसे ऑक्स है या फिर आपका कैमल है, इस तरह के कैटल इसको जो दूसरी तरफ से एक व्हील है इसको घुमाते हैं और जो बकेट वाला व्हील है वो घूमते चले जाता है, वो करके कैनल में डालते जाता है। तो इसका भी वीडियो देखते हैं, राहत सिस्टम काम कैसे करता है और जानने की कोशिश करते हैं। Rahat system? This is a 1300-year-old method of irrigation which now is almost extinct. This one requires two wheels. One wheel is attached with several buckets all around its circumference and is placed halfway inside the water body. The other is placed on the ground with a rod attached to it. This rod is placed horizontally. It can be made to move in a circle. Usually, cattle are made to operate the system. Humans do it at times too. When the rod is moved in a circular manner, it rotates the two wheels in turn. The wheel which is inside the water body collects water into the buckets and deposits it onto the surface. Canal-like systems then carry the water to different parts of the field. Wasn't this wonderful to learn? But do these methods exist? Rahat system of irrigation involves two wheels, one placed vertically over a water source, typically an open well, and the other placed horizontally at a distance. A belt of buckets is fixed to the first wheel and an ox, buffalo or camel is tied to the other wheel. As the animal pulls the wheel around in a circular motion, it sets in motion the first wheel with the buckets, which draw water from the water source and irrigate the fields. The traditional method ज़्यादा आगे मत जाना सर, किनारे लूज होएगी।
तो आज हमने इरिगेशन और मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसके बारे में जाना, और इरिगेशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये भी देखा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं जो अभी तक हमने टॉपिक पढ़े, और एक बार जो हम पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इरिगेशन? एंड द आंसर इज द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। क्वेश्चन 2, वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन। एग्रीकल्चर के लिए वाटर इम्पोर्टेंट क्यों है? आंसर 2, वाटर हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, protect the crop from hot air current and frost. Water helps the transportation of dissolved nutrients to each part of the plant. तो ये काम करता है वाटर, इस वजह से वो प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट सम सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के जो सोर्सेस हैं नंबर 3 पे देखिए। वेल्स, कुएँ मतलब, रिवर्स, लेक्स, कैनल जो नहरें होती हैं, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा are some of sources of irrigation. Question number 4, write some traditional methods of irrigation. irrigation की traditional methods क्या क्या हैं जो हमने वीडियोस में देखी थी? मोट और पुली सिस्टम, चेन पंप सिस्टम, ढेकली सिस्टम एंड राहट और लीवर सिस्टम आर सम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। इनके हमने नीचे पिक्चर बनाई हुई है, ढेकली, चेन पंप, मोट और राहट सिस्टम, ये देखिए। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपने क्वेश्चन पुट आउट कीजिएगा और उनका आंसर दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक भी कीजिए। इसके बाद हम जो इस चैप्टर का 8th पार्ट है उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।